अरावली पर्वत एक ऐसा नाम जो केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि भारत के भूगोल, इतिहास, संस्कृति और अस्तित्व की रीढ़ है। जब दुनिया के कई पर्वत आज भी अपनी युवा ऊंचाइयों के साथ खड़े हैं, तब अरावली पर्वत अपनी अत्यंत वृद्ध अवस्था में भी इस उपमहाद्वीप को जीवन दे रहा है। यह पर्वतमाला इतनी प्राचीन है कि जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, तब अरावली धरती की छाती पर खड़ा था। वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली पर्वत लगभग 3 अरब वर्ष पुराना है और इसे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है। अरावली पर्वत की यात्रा गुजरात के पालीताना और आबू क्षेत्र से आरंभ होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। ये पर्वतमाला उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है और भारत के पश्चिमी हिस्से को मरुस्थलीय बनने से रोकने में सदियों से एक प्राकृतिक दीवार की तरह कार्य करती रही है। यदि अरावली न होती, तो थार का रेगिस्तान बहुत पहले ही गंगा यमुना के मैदानों तक पहुंच चुका होता। अरावली का भूगोल केवल पत्थरों और चट्टानों का समूह नहीं है। यह वह संरचना है जिसने मानसून की दिशा को मोड़ा, हवाओं को रोका और वर्षा के वितरण को संतुलित किया। दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जब अरावली से टकराती हैं, तो वर्षा होती है, जिससे राजस्थान के कई क्षेत्रों में जीवन संभव हो पाया। आज भी अरावली की उपस्थिति राजस्थान के कई हिस्सों में भूमिगत जल को संचित करने में मदद करती है। इस पर्वत श्रृंखला की चट्टानें आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी हैं। इनमें ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट और संगमरमर जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मकराना का संगमरमर, जिससे ताजमहल बना, उसी अरावली की गोद से निकला हुआ है। यही कारण है कि अरावली केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। इतिहास के पन्नों में अरावली पर्वत ने मूक साक्षी की भूमिका निभाई है। इसी पर्वतमाला की घाटियों में प्राचीन सभ्यताएं फली फूली। भील, मीणा, ग्रासिया जैसे आदिवासी समुदायों ने अरावली को माता की तरह पूजा। उनके लोकगीतों, लोक कथाओं और परंपराओं में अरावली केवल पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता है। राजपूत काल में अरावली पर्वत ने सुरक्षा कवच का कार्य किया। चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर और आमेर जैसे दुर्ग इसी पर्वत श्रृंखला की गोद में बने। कुंभलगढ़ की दीवार, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, अरावली की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई थी। इन पहाड़ियों ने आक्रमणकारियों के मार्ग को कठिन बनाया और कई युद्धों का परिणाम बदल दिया। अरावली की घाटियां केवल युद्ध और सत्ता की कहानी नहीं कहती, बल्कि तपस्या और साधना की भूमि भी रही है। माउंट आबू, जो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है, सदियों से आशियों, मुनियों और साधुओं की तपोभूमि रहा है। यहीं दिलवाड़ा के जैन मंदिर बने, जिनकी नक्काशी आज भी मानव कौशल की पराकाष्ठा मानी जाती है। प्राकृतिक दृष्टि से अरावली जैव विविधता का भंडार है। यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें खेजड़ी, ढोक, पलाश, सालर और बबूल जैसे वृक्ष शामिल हैं। ये वृक्ष कम वर्षा में भी जीवित रहकर मिट्टी को बांधते हैं और मरुस्थलीकरण को रोकते हैं। अरावली की वनस्पति राजस्थान के ग्रामीण जीवन की आधारशिला रही है। अरावली का वन्य जीवन भी उतना ही समृद्ध रहा है। कभी यहाँ तेंदुआ, भेड़िया, सियार, नीलगाय, सांभर और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते थे। आज भी सरिस्का और रणथंभौर जैसे अभयारण्य अरावली की ही देन है। ये क्षेत्र न केवल पर्यटन का केंद्र है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु समय के साथ साथ अरावली पर्वत ने सबसे अधिक चोट मानव लालच से खाई है। अवैध खनन, जंगलों की कटाई, शहरी विस्तार और औद्योगिकीकरण ने अरावली की रीढ़ को तोड़ना शुरू कर दिया। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अलवर जैसे क्षेत्रों में अरावली को काटकर रास्ते, इमारतें और कॉलोनियाएं बना दी गईं। अरावली के क्षरण का सीधा प्रभाव जल संकट के रूप में सामने आया। जिन क्षेत्रों में कभी कुएं और बावड़ियां भरी रहती थीं, वहां आज पानी के लिए टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई है। अरावली की चट्टानें वर्षा जल को सोखकर धीरे धीरे जमीन के भीतर भेजती थीं, जिससे भूजल स्तर संतुलित रहता था। जब पहाड़ ही काट दिए गए, तो पानी को रोकने वाला तंत्र भी नष्ट हो गया। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अरावली की भूमिका
और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह पर्वतमाला गर्म हवाओं को रोककर तापमान संतुलन बनाए रखती है। यदि अरावली पूरी तरह नष्ट हो गई तो उत्तर भारत में गर्मी और अधिक तीव्र हो सकती है और मरुस्थल का विस्तार तेजी से होगा। आज अरावली केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन चुकी है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ किया गया हर अन्याय अंततः मानव को ही भुगतना पड़ता है। सरकारों ने संरक्षण के लिए कई कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर रोक लगाई, लेकिन जमीनी स्तर पर चुनौतियां ये आज भी बनी हुई हैं। फिर भी अरावली पूरी तरह निराशा की कहानी नहीं है। कई सामाजिक संगठन, पर्यावरणविद और स्थानीय समुदाय इसके संरक्षण के लिए आगे आए हैं। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जागरूकता अभियानों के माध्यम से अरावली को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर अरावली की हरियाली फिर से लौटती दिखाई देने लगी है। अरावली पर्वत हमें यह सिखाता है कि उम्र केवल वर्षों की नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी की भी होती है। ये पर्वतमाला करोड़ों वर्षों से खड़ी होकर मानव सभ्यता को सहारा देती रही और अब यह हमसे संरक्षण की अपेक्षा करती है। यदि हमने अरावली को बचा लिया तो यह केवल एक पर्वत श्रृंखला का संरक्षण नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन का संरक्षण होगा। अरावली की चुप्पी में एक गहरी पुकार छिपी है। ये पुकार कहती है कि विकास और विनाश के बीच संतुलन जरूरी है। ये पर्वत आज भी खड़ा है, टूटा फूटा, घायल, लेकिन जीवित। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम इसकी सांसों को बचाने के लिए समय रहते जाग पाएंगे, या इतिहास के किसी कोने में इसे केवल एक भूगोल की किताब का अध्याय बनकर रह जाना पड़ेगा।